बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मुख्तसर बात करेंगे तारीख़ का मुतालिया क्यों ज़रूरी है। तो हम तारीख़ का मुतालिया क्यों करें या हम तारीख़ के बारे में क्यों पढ़ें। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री और वाई शुड वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री। ज़्यादा तफसीलात और ज़्यादा फ़लसफ़ियाना बातें नहीं कर रहा, सिर्फ बेहैसियत एक मुसलमान के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पैरोकार के, एक उम्मती के कुरान अज़ीमुश्शान से मिसालें दूंगा। और मिसालें भी ऐसी आयत वगैरह की सूरत में नहीं, आम तौर पर कुरान में तारीख़ का तज़किरा जो मिलता है, बस सिर्फ इसी की तरफ इशारा करूँगा, क्योंकि फिर बाकी काफ़ी तफसीलात हैं। और मैं कहता हूँ चंद एक मिनट में आपको सही बता दूँ। ज़हन में रखिएगा, तारीख़ की मिसाल बुनियादों की है। तारीख़ की मिसाल किसी दरख्त के लिए जड़ों की है, रूट्स की है। रूट्स फाउंडेशन है, रूट्स हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि बग़ैर बुनियादों के कोई इमारत कायम नहीं रह सकती, और बग़ैर जड़ों के कोई दरख्त न ज़िंदा रह सकता है, और जब ज़िंदा नहीं होगा तो तरोताज़ा कैसे हो, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और ये इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कुरान अज़ीमुश्शान में जहाँ पर कहीं भी हमें समझाया जाता है, हमें नसीहत की जाती है, हमें अच्छे और नेक रास्ते की तरफ, सच्चाई, ईमानदारी और दीन के रास्ते की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ हमें जब तलक़ीन की जाती है, तो उसमें यही बात होती है कि अल्लाह की सुनो, ऐसे करो, अल्लाह के रास्ते पर आओ और नेक अमाल करो और फ़लाँ करो और फ़लाँ करो। और फिर उसके बाद कुरान टर्न ले लेता है और कहता है कि देखो फ़लाँ लोग भी ऐसे थे और ऐसे थे, और ऐसी कौमें थी, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और कौन कौन सी अक़वाम। और वो मेखों वाला, यानी वो फ़िरऔन जो मेखें टोंकता था लोगों पर सज़ा के तौर पर, और वो डैमों वाले और वो फ़लाँ, ये मिसाल थे कि तुम उससे ताकतवर नहीं हो। वो भी दुनिया बड़े ताकतवर लोग थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नहीं मानी, अपने वक्त के जो उन पर नबी अलैहिस्सलाम, उनके वक्त जो अंबिया अलैहिस्सलाम थे, जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनके अहकामात की पैरवी नहीं की, अहकामात खुदाबंदी को नहीं माना, तो तबाह बर्बाद हो गए। किसी पर एक बड़ी ज़ोरदार चीख ने पकड़ लिया, किसी पर आसमान से पत्थर बरसाए गए, किसी को ज़मीन के तहों में पहुंचा दिया गया, और किसी पर तो पूरी बस्तियों की बस्तियां उलट कर रख दी गई। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर नसीहत करने के बाद तारीख़ की तरफ क्यों इशारा मिलता है? ताकि तारीख़ से, माजी से हम इबरत पकड़ें। हम माजी को देखते हैं, हाल में मनसूबाबंदी करते हैं एक बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए। पास्ट की स्टडी, प्रेजेंट में प्लानिंग, मनसूबाबंदी फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। तो मुझे बताइएगा, जहाँ पर माजी नहीं होगा तो हाल में हम कैसे प्लानिंग और मनसूबाबंदी करेंगे, तो फ्यूचर कैसे बेहतर होगा। और मैं हैरान होता हूँ कि आज हमारे नौजवान तारीख़ से बिल्कुल बेबहरा हैं। वो तारीख़ के मुताले को कोई मुताले ही नहीं समझते, वो तारीख़ के मुताले की ज़रूरत ही नहीं समझते, वो तारीख़ के मुताले को यानी एक फ़जूल ख्याल करते हैं। जब भी हम कहते हैं, मैं एक उस्ताद की हैसियत से बात करता हूँ, जब भी अगर तालिब इल्म से बात की जाए, जो चाहे किसी भी मज़मून के हों, मैं किसी एक मज़मून की बात नहीं करता, साइंस के हों, कंप्यूटर के हों, केमिस्ट्री फिज़िक्स के हों, मैथ्स के हों, मेडिकल के तालिब इल्म हों, इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हों, यहाँ तक कि आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के हों, मैं अपने तजुर्बात आपसे उसमें आपको शरीक करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि जब भी उनसे बात कीजिए कि बेटा तारीख़ ये, तो उन्हें तारीख़ का पता नहीं होता। फिर कई तलबा से मैंने ख़ुद सुना है कि बस सर इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत है, अगर आप एक बेहतरीन मुस्तक़बिल चाहते हैं तो तारीख़ का मुतालिया ज़रूरी है। तारीख़ का मुतालिया करेंगे, हिस्ट्री का मुतालिया करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे,
अपने बुज़ुर्गों के जो अच्छे काम हैं उन पर नज़र रखेंगे, जिन चीज़ों की वजह से उन्होंने तरक्कियाँ की वो अपने सामने रखेंगे, और जिन चीज़ों की वजह से लोग ख्वार हुए, ज़लील हुए, उससे इबरत पकड़ेंगे, तभी हमारा मुस्तक़बिल बेहतर होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। और मैं ये बात पूरे दावे और पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि कौमें सिर्फ वो तरक्की करती हैं, या सिर्फ वही कौमें तरक्की कर सकती हैं जिनकी तारीख़ पर गहरी नज़र हो, जिन तारीख़ का मुताला किया हो, जिन्हें तारीख़ में अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ मालूम हों, जिन्होंने तारीख़ से कुछ सीखा हो। और जो तारीख़ से कुछ नहीं सीखते वो तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने बच्चों से, इन तालिब इल्मों से, दुनिया भर में जो इस कैमरे की वजह से मुझे सुनने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, नसीहत मेरी यही है कि देख लें, अपने साइंटिस्ट देख लें, बुअली सीना की ज़िंदगी देख लें, इब्न खल्दून की ज़िंदगी देख लें, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पढ़ लें, कई एक हमारे उलमा हज़रात हैं उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ लें, कई एक हमारे बड़े इंजीनियर्स हैं, कई एक हमारे बड़े डॉक्टर्स हैं, कई एक हमारे बड़े आलिम और मुफक्किर गुज़रे हैं, दानिशवर गुज़रे हैं। जब हम इनका मुतालिया करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम इनका मुतालिया नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुज़ारिश यही है कि जिस तालिब इल्म का जो भी मैदान है उससे मुताल्लिक़ तारीख़ का मुतालिया करें, और इसके साथ कुरान अज़ीम शान का मुतालिया बहुत ज़रूरी है, बल्कि नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया। सोचना ज़रूरी है।